तो ये है हमारा लेह पैलेस। तो यहाँ से पूरा का पूरा हमें पूरा शहर का भी व्यू आपको मिल जाता है। ये कह रही है चोग्याल वंश के हर एक उस राजा की कहानी को। महल 9 मंजिलों का है कि सनसेट यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे होता है। मेजर राम सिंह थापा ने बचे हुए सैनिक को दिखा। हाँ, मैंने अपनी छाती पर वंदे मातरम उड़ेदा है। तो ये है हमारा लेह पैलेस। इसके अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग लेह शहर के सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क पे हैं, जिसको कहा जाता है लेह पैलेस। कहा जाता है कि जो तिब्बत का लहासा है वहाँ पे जो पटोला पैलेस है उसको सिमिलर रिजेंबल करता हुआ ये पैलेस है। तो ये पैलेस तो ऑलरेडी जियोग्राफिकली ऊंची जगह पे बना भी है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ऊंचा है। तो यहाँ से पूरा का पूरा हमें लद्दाख रेंज दिखता है, बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स दिखती हैं और पूरा शहर का भी व्यू आपको मिल जाता है। ये जर्जर पुरानी इमारतें बहुत कुछ कह रही हैं। ये कह रही हैं 1000 से भी ज़्यादा साल चलने वाले इतिहास को। ये कह रही हैं चोग्याल वंश के हर एक उस राजा की कहानी को। ये कह रही हैं बुद्धिज़्म का कल्चरल मिलाव जुड़ाव को। और ये कह रही हैं कि किस तरीके से तिब्बत से आके लेह और लद्दाख शहर को सबसे पहले बसाया गया था, उसकी कहानी को। तो इन सारी कहानियों को अब एक खंडहर व्यक्त करता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की तरह भी आप इसको देख सकते हो, एक कल्चरल मॉन्यूमेंट की तरह भी आप देख सकते हो और यहाँ से आप पूरे शहर को बदलते हुए देख सकते हो कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इस शहर को पूरा का पूरा अपने रोश में ले रहा है। अब यहाँ से हम व्यू में देख रहे हैं कि मस्जिद भी हमें दिख रहा है, बहुत सारी स्तूपास दिख रहे हैं और उनसे भी कई गुना ज़्यादा हमें दिख रहे हैं होटल्स। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये और बहुत सारी कार्स पार्क हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स भी आ रहे हैं। इसके मतलब 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वर्ल्ड फेमस शांति स्तूपा भी है, तो शायद हम लोग वो भी देखने जाएं। शाम के 6:30 से 7 बज चुके हैं और अभी भी पूरा सूरज की रोशनी अपने कलाओं से सब जगह को रंगे हुए है। आप देख सकते हैं क्योंकि सनसेट यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे होता है। तो अभी हम लोग लेह पैलेस पे हैं। एक्चुअली में अभी हमने एंट्री नहीं किया है और हम ना गलत रास्ते से आए हैं। वहाँ पे भी 2 रास्ते थे, उसमें से भी सबसे गलत वाला रास्ता जिसपे चट्टानों से होके आपको चढ़ना था। हम लोगों को लगा था यही रास्ता है और हम ही लोग बस 2 लोग हैं जो लेह पैलेस देखने वाले हैं, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे आए हैं पता चला दूसरे डायरेक्शन से डायरेक्ट यहाँ तक गाड़ियां आ जा रही हैं। वहाँ देखो एक बाइक भी खड़ी है और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री है लेह पैलेस की और लगभग हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई की है। और वहाँ भी जैसा कि मैं बता रही हूँ 2 रास्ते उधर भी थे, एक सीढ़ी वाला और एक पत्थरों वाला। पत्थर पे ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो बाघल वो आइबेक्स चलते हैं ना, वो आइबेक्स बकरी जो होती है वो पहाड़ों पे एकदम किनारे किनारे पे। मुझे लगा था अब गिरे तो तब गिरे। तो अभिषेक कह रहे आप करो ना वो ट्रैकिंग करो, गलत रास्ते पे क्यों ट्रैकिंग करो भाई। अब मैंने उतरने वाली हूँ यहाँ पे। जब अभिषेक जाएंगे नीचे अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, यहाँ पे स्टैंड करेंगे, देन ओनली आई कैन विजिट इनसाइड। अदरवाइज मैं तो यहीं पे बैठने वाली हूँ। बहुत थक गई हूँ और थकावट ये देख के और ज्यादा हो गया कि लोगों की आसानी यार, 4 व्हीलर वहां लाके खड़ा कर दे रहा है लोग 2 मिनट में लेह पैलेस के अंदर। अभी आधे घंटे से हम चढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग लद्दाख की शान लेह पैलेस की यात्रा पर हैं। लेह पैलेस जिसे लहाकन के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं सदी में लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल द्वारा बनवाया गया था। यह महल तिब्बती वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और लेह शहर के ऊपर स्थित है, जिससे पूरा शहर और उसके आसपास के इलाके का शानदार नज़ारा देखा जा सकता है। महल 9 मंजिलों का है और इसे मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया है, जो इस क्षेत्र की कठिन जलवायु के अनुकूल है। इस महल के भीतर प्रवेश करते ही हमें शाही परिवार की प्राचीन जीवन शैली का अनुभव होता है। महल की दीवारों पर बने चित्र, लकड़ी की नक्काशी और बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण वस्त्र और मूर्तियाँ इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। महल की पहली मंजिल पर एक भव्य द्वार है जो हमें विशाल हॉल में ले जाता है। यह हॉल
राजकीय सभाओं और धार्मिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ की दीवारें और छतें अद्भुत चित्रकला और नक्काशी से सजी हुई हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर शाही परिवार के निवास स्थान और पूजा स्थल है। यहाँ की खिड़कियों से दिखाई देने वाला दृश्य मनमोहक है। लकड़ी की खिड़कियाँ और दरवाजे तिब्बती शैली की नक्काशी से सजे हुए हैं, जो महल की भव्यता को और बढ़ाते हैं। महल की ऊपरी मंजिलें शाही परिवार के सदस्यों के लिए थी। इन मंजिलों के आसपास के पर्वतों और लेह शहर का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य यहाँ से बिल्कुल स्वर्गीय लगता है। इस ऊंचाई से आप स्तूप, कांगड़ी पर्वत और जांस्कर रेंज की चोटियों को साफ देख सकते हैं। महल के सबसे ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी छत है, जहाँ से पूरा लेह शहर का पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। यहाँ पर खड़े होकर आपको शांति और सुकून का अनुभव होता है। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीन के लिए स्वर्ग है, जहाँ से आप बेमिसाल तस्वीरें खींच सकते हैं। लेह पैलेस सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसे देखकर हमें इस क्षेत्र की अद्वितीय संस्कृति और इतिहास की गहराइयों का एहसास होता है। यहाँ पर बिताया हर एक पल आपको बीते समय की शाही ज़िंदगी के करीब लाता है। तो ये था लेह पैलेस का हमारा छोटा सा सफ़र। अब हम निकलने वाले हैं हॉल ऑफ फेम के लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए। और कल हमारी यात्रा तो बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल बाइक रोड, जिसे खारदुंगला कहते हैं, उसको क्रॉस करके वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैली, जो कि नुब्रा वैली है, उसकी तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। चौकी पर हमला किया, जिस कारण हमारे कई सैनिक शहीद हुए। मेजर राम सिंह थापा ने बचे हुए सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी बंदूक के साथ खाई में खुली हुई है का गौरवशाली सिपाही हूँ। हाँ, मैंने अपनी छाती पर वंदे मातरम उड़ेदा है। कुरुक्षेत्र के हर मैदान में फतेह हासिल करना ही मेरा कर्म है। देश की हिफाजत ही मेरा धर्म है। मर जाऊं, मिट जाऊं, मिल जाऊं किससे मिट्टी में, वही जहां मुझे मेरी जन्नत नसीब है। ठंडा ऊंचा रहे हमारा